अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा एंड वेलकम टू द आयशा ब्यूटी पैलेस। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मतलब कि मेरी हर वीडियो इतनी लेट हो रही है ना यूट्यूब पे कि मुझे हर वीडियो में कहना पड़ता है कि काफ़ी टाइम बाद अपलोड हो रही है। खैर टिकटॉक और इंस्टा पे मैं ऑनलाइन रही हूँ। अगर कोई वहाँ से मेरा व्यूअर है तो लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यूट्यूब को मैंने साथ साथ चलाना है। तो जी आज का जो व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ 15 शबान का व्लॉग शेयर करी हूँ। आज शब रात मेरी पहली यानी मेरे मायके से। शब बरात तो होती है ना, इबादत की रात को कहते हैं, लेकिन आई थिंक जो चीज़ें होती हैं उनको शब रात ही कहते हैं, तो शब रात ही यानी है। तो सुबह के टाइम था तो मैंने हस्बैंड मेरे जॉब पे जाए थे तो उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया था। तो समर के हिसाब से ज़रा ब्रेकफास्ट थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले ये था कि चाय अंडा स्लाइस होती थी, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा शेक पीना लाजमी हो गया, क्योंकि सुबह के टाइम ना मेरा तो फेवरेट समर में मैंने लास्ट भी सुबह के टाइम शेक पीना होता है। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह इतना नहीं करती, शेक लाजमी पीना होता है। तो स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो स्ट्रॉबेरी मैंने पहले ही ना कट करके रखी होती है फ्रिज में, उसके बाद हिसाब से मैं डालती जाती हूँ। तो यहाँ जी मेरा जो ये ना ब्लेंडर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये इजीली आप इसमें शेक रेडी कर सकते हो। एक गिलास तो आराम से बन जाएगा, तो दूसरा गिलास पर आप फुल चार्जिंग इसकी कर लो ना तो 2-3 गिलास आपके इजीली बन जाएंगे। तो और शेक की बात की जाए ना तो मुझे फ्रेश मिल्क का बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे ऑलपर्स की चाय, ऑलपर्स की चीज़ें, ऑलपर्स का शेक, मुझे हर चीज़ इसकी पसंद है, तो इसलिए मैंने ना ये रखा होता है। तो अच्छा इसका ये किया है कि अब ब्लेड ना कुछ देर बाद रुक जाता है, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाती है, फिर आपको दोबारा से उसको डबल क्लिक करके चलाना पड़ता है। बेसिकली ट्रैवलिंग ब्लेंडर के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इसमें कभी भी फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी या आइस क्यूब्स नहीं डालनी, वरना ब्लेड इसके इतने ज़्यादा तेज़ नहीं होते कि उसको क्रश कर सके, उल्टा ब्लेड ने टूट जाना है। तो हमेशा आइस क्यूब्स आपने अलहदा ही ग्लास में डालनी है। तो ये जी हमारा शेक हो गया है रेडी। साथ साथ मैं आपको बताती चलो, जो लोग मुझसे रूम टूर वगैरह मांगते तो अभी मेरी प्रॉपर तरीके से सेटिंग नहीं हुई। इंशाल्लाह अभी प्रॉपर सेटिंग ना मेरी अब ईद के बाद ही आप लोगों ने देख रही, क्योंकि अगर रमज़ान है तो रमज़ान में को पता है कि इतनी जल्दी महीना गुजरता है और कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो रमज़ान रोज़ा रखा अफ्तारी की, रोज़ा रखा अफ्तारी की, इस तरीके से पूरा रमज़ान गुजरता पता ही नहीं लगता। तो ईद के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर सेटिंग के साथ ना मैं आप लोगों से रूम टूर शेयर करूँगी। तो इनको मैंने स्लाइस पर चिकन स्प्रेड लगा दी, लेकिन मैं खुद बिल्कुल ही सुबह के टाइम कुछ खाती, शेक में पी ली, तो मैंने अपना शेक साथ रेडी कर लिया था। तकरीबन 7:15 तक के निकल जाते हैं। उसके बाद जी मेरा ये होता है कि मैं जल्दी से फ्रेश होके अपने जो काम वगैरह सारे सेटिंग पूरी बना लूँ प्रॉपर तरीके से। तो आज के दिन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा काम थे। पहले मैंने फ्रेश होना था, उसके बाद जी मैंने इनके कपड़े प्रेस करने थे, जाने की पूरी पैकिंग वगैरह करनी थी। मतलब शाम को आना था मामा और मेरी फैमिली ने शुभरात लेके, और साथ ही मैंने उनकी तरफ जन्म अपने मायके मैंने चले जाना है रहने के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा काम था। तो आप देख रहे हैं कि वैनिटी रूम का क्या हाल हुआ। जितना मर्जी मैं इस कमरे को साफ़ कर लूँ, ये कमरा कभी साफ़ नहीं मेरा रहता। और एक ही आदत है, मैं भी आप लोग के हस्बैंड की भी ये आदत हो कि भाई टॉवल यूज़ करके उसे उसकी जगह पर ही रखना, जहाँ दिल क्या वहाँ गिरा के चले जाना। तो मॉर्निंग में हमेशा कर्टेंस पीछे करके विंडो ओपन कर देती हूँ, ताकि जो एयर है और जो धूप है ईजिली क्रॉस हो सके। तो फ्रेश होने से मुझे याद आया कि हेयर केयर के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं ना, उनसे मैं ज़रा अपनी करंट रूटीन बाद में शेयर करूँगी। अच्छा रूटीन जो मैं टिकटॉक में ज़्यादा शेयर करती हूँ, तो आप लोग ना मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं मेरी शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए। तो अब जी मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी हूँ। अच्छा जब से मुझे होश आई है ना, मैंने एग स्लाइस के अलावा और कुछ चीज़ ब्रेकफास्ट पे पसंद नहीं की। हाँ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 11-12 बजे अक्सर कभी दिल कर पड़े तो हलवा पूरी या नान चने वगैरह खाने को दिल कर पाता, नहीं तो मेरा ये जो फेवरेट नाश्ता है, तो जिससे मेरी सिस्टर इन ला की यूनिवर्सिटी ऑफ होती तो फिर हम एक साथ ही नाश्ता कर लेते। तो यहाँ मैं उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी और साथ साथ मैंने से चाय रख दी थी। अच्छा मैंने आप लोग पहले भी बताया कि ऑलपर्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ ना एवरीडे की चाय ये लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी ऑलपर्स की चाय पीती हूँ। लाइक मुझे फ्रेश दूध की भी चाय नहीं पसंद, तो यहाँ मैं उसके लिए जी एवरीडे की चाय तैयार करती हूँ और साथ ही साथ भी अपनी ऑलपर्स की चाय भी बना लेती हूँ। तो जी ब्रेकफास्ट लेके मैं अपने रूम में आ गई थी, नीचे हेल्पर्स आ गई थी, तो अरीबा उनसे काम करवाने लगी थी। अरीबा मतलब कि मेरी सिस्टर इन लॉ। अब थोड़े बहुत व्लॉग्स में ना आप लोग को आदत डालनी पड़ेगी नामों की, तो नीचे उनसे काम करवाई थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं ऊपर ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर वो लोग ऊपर आ जाएंगे तो मैं ऊपर उनसे काम करवा लूँगी। तो मुझे ना न्यू बेडशीट का बहुत बहुत क्रेज़ है, तो आज भी मैंने सोचा कि मैं एक न्यू बेडशीट ओपन कर लेती हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी, इसी कलर्स में आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी जब ये बिछेगी। इंस्टा स्टोरी पर मैंने शेयर किया था कि मैं सर्दियों के कपड़े सारे संभाल रही, तो उसके लिए मैंने सूटकेस वगैरह सारे निकाले थे। ये सारे कपड़े जो घर पर आने वाले थे मैंने सबको अलहदा कर लिया था, और अब साथ साथ मैंने सफाई करवाई थी। ये देखिए बेडशीट का ये प्रिंट है, थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन बाजू का अच्छे लगते हैं ये कलर्स भी ना, तो चेंजिंग थोड़ी सी होनी चाहिए। तो ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। तो साथ साथ ये कि हेल्पर्स के सर पे खड़े रह के सफाई करवानी होती है। अच्छा मेरा कहना ये है कि जब सर पे खड़े ही रहना है तो फिर फ़ायदा लगवाने का, लेकिन मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि जो मर्जी जितनी मर्जी अच्छी हो ना, आपको सर पे खड़े रह के काम करवाना पड़ता है, देन ही आपका काम अच्छा होता है, अदरवाइज़ आपका काम अच्छा नहीं होता। तो सफाई करवाने के बाद ना मैंने सोचा कि सबसे पहले अपनी पैकिंग कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद ही बाकी काम करूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर रह गई ना तो एंड पे फिर कुछ समझ नहीं आता, बहुत मैस क्रिएट हो जाता है।
तो छोटे सूटकेस में मैं अपने ब्राइडल ड्रेसेस रखी होती है, लेकिन पैकिंग के टाइम ना मैं उसको निकाल देती हूँ। ट्रैवलिंग बैग में लेना है, जैसे ही वो आ जाएगा ना देन मैं फिर सूटकेस को ब्राइडल बैग के लिए रख लूँगी, ब्राइडल ड्रेसेस के लिए रख लूँगी। तो ये 2 ड्रेसेस मामा ने मुझे पहले ही भेज दिए थे कि इसको मैं शब रात के दिन वेयर कर लूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको वेयर कर लूँगी, लेकिन इस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि आंटी ने भी ना मेरा ड्रेस वगैरह रेडी किया हुआ है, तो इसलिए मैंने इस टाइम तो इसको निकाल दिया था कि इसको मैं वेयर कर लूँगी। तो बाद में ये था कि आंटी ने मुझे ड्रेस वगैरह में रेडी किया हुआ, तो मैंने फिर वो पहनना था। तो एक और ड्रेस था, इसको भी मैंने साथ रख दिया क्योंकि आपको पता है सीज़न चेंज हो चुका है, तो लॉन ही आनी है। तो साथ ही शर्ट वगैरह थी, सारी मैं अपनी पैकिंग ना कर देती हूँ। तो कुछ मैंने 3 पीस ड्रेसेस रखी, कुछ मैंने लॉन की शर्ट रखी, साथ मैंने एक पैंट की वैरायटी भी रख ली। तो रिसेंटली मैंने लाइमलाइट से 2 जैकार्ड की अंसी शर्ट ली थी, तो मुझे बहुत अच्छा इसका कलर कंट्रास्ट लगा था, बहुत अच्छा मुझे इसका प्रिंट लगा। तो मैंने सोचा कि इसको अनस्टिच ही रख लेती हूँ, तो इसे जाकर ट्राई करूँ कि मुझे मम्मा के हाथ की सिलाई ना बहुत अच्छी लगती है। तो अगर मम्मा के पास टाइम हुआ तो मैं उनसे सिलवा लूँगी, नहीं तो मैं फिर टेलर को स्टिच करने के लिए दे दूँगी। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे जितने भी कपड़े वगैरह वो सब टेलर ने किया है, ये तो मुझे हमेशा मम्मा के हाथ की तसल्ली होती थी। तकरीबन मेरी पैकिंग हो चुकी है। अब जी हैंड बैग तैयार करना है, जिसमें जी थोड़ा बहुत मेकअप का सामान रखूँगी और थोड़ा बहुत ये मुझसे नहीं होना बंद, तो अब तलहा है ये, तो मैं उनसे बंद करवाऊँगी। तो बस कंप्लीट है, जूता भी मेरा रेडी है। अब जी मैं उनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ हफ्ते के लिए। तो मेरे गले को क्या हो गया, ये जी मैंने भी इनके कपड़े हैंगर्स भी कर लिए हैं। हैंगर्स कर लिए क्या मतलब, हैंगर लैदा कर लिए, तो इनके कपड़े मैंने निकाल लिए जी प्रेस करने के लिए। अब इनके कपड़े करती हूँ मैं प्रेस। 2 जुम्मे बीच में आने, तो जुम्मे को ये शलवार कमीज़ वेयर करती है, क्या मतलब हर कोई करता है। तो शलवार कमीज़ तो निकाल ली, बाकी जी पैंट शर्ट्स वगैरह निकाल ली, तब इनको करती हूँ मैं प्रेस। तो ये जी फिर आके थे, मैंने इनसे सूटकेस बंद करवाया। उसके बाद मैंने सोचा था मैं कपड़े प्रेस करके ना फ्री हो जाऊँ, तो लेकिन ये था कि फिर खाने का टाइम हो गया, तो फिर सोचा पहले खाना खा लिया जाए। और ये मेरा बैग रेडी है। फिर जी वैसे भी शाम को दावत थी, मतलब कि मेरे घर वालों की दावत थी और मेरे घर वालों ने करनी थी, मतलब कि दावत थी, तो मैंने फिर ज़्यादा नहीं खाया था। मैंने फिर शामी कबाब के साथ एक रोटी खाई थी। उसके बाद जी इंगेजमेंट के एल्बम की कुछ सेटिंग्स वगैरह मैंने बताई थी फ़ोटोग्राफ़र को, तो मैंने वो इसलिए रेडी किया था सारा, तो साथ में कपड़े प्रेस करने लगी थी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि हमारी आजकल की बच्चियों ने ये अपने हस्बैंड के काम करने को इतना क्यों ईगो पे बना लिया। मतलब मैं लिटरली भी कमेंट्स पर देखती हूँ अक्सर लड़कियों के कि आप क्यों काम करती हो, क्या खुद नहीं कर सकती। मुझे समझ तुम लोग का दिमाग जा किस साइड पर है। मुझे तो अच्छा लगता है उनके काम करना, अगर मेरे पास टाइम है और मेरा फ़र्ज़ है मैं कर सकती हूँ उनके काम, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होता। अगर मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही उनका काम कर रहे तो ईगो हर्ट हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। अब बेशक इंडिपेंडेंट गर्ल है, अब बेशक नहीं है, लेकिन काम करना यार मुझे तो अच्छा लगता है। मेरे पास टाइम हो मैं तो कर लेती हूँ। हाँ, इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक अलग केस बनता है। और अगर आपके पास टाइम है, आप फिर भी चीज़ को ईगो के लेकर आ रही कि भाई हम क्यों काम करें, वो लोग खुद अपना काम कर सकते, तो ये चीज़ बहुत गलत है। दिमाग जरा अपना सेट कर लो। मॉडर्न होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बिल्कुल ही तुम लोग हर चीज़ छोड़ दो, तो ये चीज़ बहुत गलत है। मेरी बात हमेशा याद रखना कि अगर हस्बैंड को तुम लोग नौकर बना के चलोगी ना, तो नौकर की बीवी कहलाई जाओगी। उसको बादशाह की तरह चलाओ भाई, मलका बन के रहो। ये चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। आप उसके काम करती है, वो आपके काम करती है, ईगो कहीं हर्ट नहीं होती। वो भी मेरा काम करते मैं भी उनके काम कर देती हूँ, ईजी होती है चीज़ें। तो हाँ जी, अब शाम के 5-6 बज चुके थे, तो मैंने ना पहले प्याज कभी नहीं काटा था। अच्छा, मुझसे लड़कियाँ पूछती कि आप कुकिंग क्यों नहीं करती, तो अब मुझे कुकिंग आती थी। इंशाल्लाह मैं जल्दी अब सीखूँगी, रमज़ान के बाद ही, क्योंकि रमज़ान पे तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिलना। तो मैं प्याज वगैरह काटना जरा मैं थोड़ा बहुत सीख लिया, तो वही साथ में हेल्प करवा देती हूँ। तो उसके बाद इनकी 2 शलवार कमीज़ें रह गई थी, तो मैंने वो प्रेस करनी थी। तो उसके बाद जी मेरा काम हो गया था तकरीबन कंप्लीट। तो ये जी मेरा आज का ड्रेस जो कि मुझे आंटी ने बनवा के दिया है, और ये प्लाजो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी ये भी बहुत प्यारा है। और शर्ट का डिज़ाइन आप लोग देख चुके हैं, लॉन है और शिफॉन दुपट्टा है। तो अब जी मैंने सोचा कि अपनी ज़रा शक्ल ज़रा बना लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको पता मैंने पहले बताया, मैं टिंकर रेज़र यूज़ करती हूँ अपर लिप्स के लिए एमरजेंसी में। तो गर्मी अभी से काफ़ी होने लगी, तो मैंने पोनीटेल करनी है। साथ साथ में मेकअप के प्रोडक्ट्स वगैरह ना मैं आप लोग से टिकटॉक पे शेयर करती रहती हूँ। थोड़े बहुत क्लिप्स हैं, ये मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो लाइट से मैंने क्रीम लगाती हूँ, उसके बाद जी लिपस्टिक और ब्लश, ये मेरा पूरा मेकअप रेडी हो जाता है। तो अब जब मैं ज्वेलरी डिसाइड करती हूँ मैं क्या वेयर करूँ। मेरी सारी जो न्यू ज्वेलरी है ना, वो सब अभी मैं नेल पेंट वाली ना बॉक्स में रखी हुई, इसको मैं ना बाद में सेट करूँगी। तो ये मुझे छोटी सी झुमकियाँ बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये वेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ जी मैं बैंगल्स डिसाइड करती थी कि बैंगल्स पे मैं क्या वेयर, क्योंकि मामा का हमेशा होता है कि तुम पहनती नहीं चूड़ियाँ, तुम्हारी शादी को भी माँ कितने हुए, तुमने कभी भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। तो मैं सोचा कि आज अम्मा जी ज़रा आ रही है, थोड़ी सी चूड़ियाँ पहन ली ताकि जी मेरी इज्जत ना हो जाए। नो डॉट के ओपन हेयर्स काफ़ी अच्छे लगते, लेकिन यहाँ पोनीटेल मुझे करनी पड़नी थी, वरना अजीब सा मेस क्रिएट हो जाना था। तो
डॉक्टर अशर की वाइटनिंग क्रीम मेरी फेवरेट है, मैंने वो लगाई। देन मेरा वहाँ मेकअप जी कंप्लीट हो गया। अब जी मैं एक और क्लिप अटैच करी जो कि मैंने वेयर क्या करना था। अभी घर पे तो बिल्कुल नहीं गए थे, जाने से पहले मैंने क्लिप ले लिया था आप लोगों के लिए। नीचे मैंने इसके ना खुस्सा वेयर कर लिया था, खुस्सा मैंने ना अपने निकाह के इवेंट पे लिया था, तो मैंने सोचा कि अब भाई यूज़ कर लेते हैं, कब तक चीज़ें पड़ी पड़ी रहेगी। तो यहाँ जी मुझे पता लग गया था कि मामा वगैरह नीचे आ गया, तो फिर नीचे जी मैं सबके साथ जाके बैठ गई थी। ये देखो जरा, इधर देखो क्या कर रहे हो। तो ये जी खानदान का हिसाब है, तो हमारे ख़ानदान में होता है कि शब-रात के साथ साथ खाना भी लेके जाते हैं। तो ये मम्मा गोश्त की कढ़ाई बना के लेकर आई थी, तो मैंने सोचा मैं ये भी क्लिप ज़रा अटैच करी थी, पता लगे जी मामा की मेहनत है। तो बाकी जी कुकिंग वगैरह सारी आंटी ने की थी, आंटी की मेहनत भी मैं आप लोगों को दिखाती, तो ये सब्जी बनाया था। मैं क्या देना, ये मैंने नहीं बनाया, मैं क्या देना, ये चावला पता है। मैं वही अर्ज कर रहा ना। आपका तो सबने खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद कुछ बातें वगैरह की, तो मैंने सोचा कि अब मैंने मम्मा की तरफ जाना ही रहना, तो उससे पहले मैं क्यों ना शब रात की क्लिप्स अटैच कर लूँ, बना लूँ, मतलब कि फिर मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो खाना वगैरह बातें करने के बाद मैंने जी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले जी मेरी नज़र मेरी फेवरेट चीज़ पर गई, फेवरेट चीज़ मतलब कि डेयरी मिल्क। अच्छा पापा की ना मुझे प्रेजेंटेशन का शौक है ना, पापा को भी बहुत शौक है, तो इस मम्मा और पापा दोनों ने प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से किया था। तो पापा को होता है कि जब भी कोई मीठी चीज़ होती है ना उसके ऊपर डेयरी मिल्क लाजमी अटैच कर देते, तो मुझे पता था कि ये पापा का काम है ये। और मिठाई भी पापा बहुत बहुत अच्छी बनाते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बीच में ऐड करवाते कि जो कोई खाए ना, हमेशा ऐसी चीज़ें ऐड करवाते जो कि सब खाते हैं। तो जी साथ साथ मैं वीडियो क्लिप चला रही हूँ और साथ साथ मुझे जब समझ नहीं आ रहा कि इसमें आप लोग क्या बताओ, मतलब चीज़ें आप लोग को दिख ही रही। मैंने पहले भी बताया कि व्लॉग का ना वॉइस ओवर करने में पता नहीं मेरी क्यों जान जाती है, क्योंकि मैं ना ज़्यादा बतूनी हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे करना पड़ता है वॉइस ओवर करने के लिए। तो ये सारी पैकिंग वगैरह ना मेरी भाभी ने की थी, तो साथ साथ मैं चीज़ें ओपन कर, तो सबसे पहले ना एक डिफरेंट कलर का था गिफ्ट बैग, तो मैंने सोचा किसका होगा, तो ये जी इसमें तलहा का सूट है। तो तलहा का सूट मैं आप लोग को क्या दिखाऊँ, बल्कि मैं ड्रेसेस आप लोग को ना ज़्यादा करीब से नहीं दिखा पा रही, मैं जब वेयर करूँगी ना तब आप लोगों को मैं बताऊँगी कि ड्रेस कहाँ से और कैसा ड्रेस है। तो इन शॉर्ट मामा ने मुझे 5 ड्रेसेस दिए शब-रात पे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़रूरी थी, अपना अपना हिसाब होता है। तो मामा का वैसे भी होता है, अभी तक ना मतलब कि शादी को 3 माह होने लगे, लेकिन अभी भी वो ना मुझे जो घर के कपड़े आ रहे हैं ना बहनों के, बाकी तो मेरा भी साथ साथ अभी ऐसे करते करते अभी तक ये नहीं आ रहा कि तुम यहाँ से चली गई हो, मतलब हर चीज़ वो मुझे साथ साथ ही रखती है। तो ये बहुत प्यारा सूट है, फैंसी टच में पैचेस वगैरह वाला है, तो ये पापा ने मेरे लिए लिया था। तो इंशाल्लाह ना मैं आपको क्लोजअप वीडियो वगैरह सब शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो में ना इस तरीके से आपको नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी जी ड्रेसेस और जो चीज़ें वगैरह ना मैं ऊपर के साथ में बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि जी नेक्स्ट वीडियोस आपको कौन सी चाहिए। अगर टिकटॉक से आए तो मुझे ये भी लाजमी बताना है कि आप लोग मेरे टिकटॉक के फॉलोअर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
हमारी कौन है कप है वही जो मैं खाती हूँ। यार टिड्डे क्यों मार रहे हैं स्प्रिंकल वगैरह डालते हैं ना ऊपर। हाँ सारा हाँ तो एक और दो सारे के